बात थी सन 1999 की, जब रातों रात कायदा पूर्वक पाकिस्तानी सेना भारत के कारगिल क्षेत्र में अपना कब्जा बनाती गई और उसने अपनी सारी चोटियों पर अपने चेक पॉइंट्स और मिलिट्री को तैनात करा। और उनका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि लेह श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करके भारत के हाथों से सियाचिन ग्लेशियर छीन लिया जाए। पर हमने भी उसका बड़े ही बहादुरी से उसका सामना करा और हमारी सरकार ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करा। उस ऑपरेशन विजय के अंदर केवल और केवल दो मेन टारगेट्स थे। एक तो था टाइगर हिल और दूसरा था टोरलिंग स्टॉप, क्योंकि ये दोनों जो हाइट्स थी यही केवल और सबसे नजदीक थी श्रीनगर और लेह हाईवे के। और इन्हीं दो जगहों पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो तैनात थे। तो अब बात आती है, जब भारत ने उसका सामना करा तो मेन जो हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, एक हमारा टाइगर हिल के ऊपर तो ऑलरेडी कैप्टन विक्रम बत्रा लीड कर रहे थे, और जो टोरलिंग स्टॉप थी वहां पे जो दुश्मन था वो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे था। अगर हम कोई भी ट्रक से या फिर मैन पावर अपनी भेजते थे हाईवे द्वारा तो वो उसको एडवांस में स्पॉट करके वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो हमें इस बार चाहिए था कुछ एरियल सपोर्ट। हमारे पास काफी सारे ट्रूप्स मारे जा चुके थे इसी प्रयास में कि हम तो आगे किसी तरह से जा सके वहां से, बट बीइंग ऑन हाइट वो हमको पहले ही डिटेक्ट कर लेते थे। तो हम 24 मई को एयरफोर्स की सहायता मांगने गए और उनसे कहा हमें कुछ ऐसा हेलीकॉप्टर या फिर कुछ एयरक्राफ्ट दो जो उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके अटैक कर सके। पर जो हमारी मेन प्रॉब्लम आई, उस टाइम हमारे पास था Mi-35 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर। जो वो हेलीकॉप्टर था उसकी जो सर्विस सीलिंग थी वो बहुत ही कम थी, वो ऑलमोस्ट 10,000 फीट तक था, और जो हमारा दुश्मन था वो 15,000 से 18,000 फीट तक था। तो हमने सोचा जो हमारा Mi-17 हेलीकॉप्टर है जिससे हम ट्रूप्स को लाते हैं और हम कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या हम उसी को कन्वर्ट करें अटैक हेलीकॉप्टर में। तो हमने उसको सफलतापूर्वक कन्वर्ट करा। उसे कन्वर्ट करने के बाद उसमें 32 रॉकेट पॉड्स लगाए गए और 26 मई की तारीख को हमारे जो 4 Mi-17 की स्क्वाड्रन थी उसको विंग कमांडर AK सिन्हा लीड कर रहे थे, और उस स्क्वाड्रन का नाम रखा था हमने नुब्रा स्क्वाड्रन। और उसके अंदर जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, ऑलमोस्ट 4 हेलीकॉप्टर्स थे, उनका नाम रखा गया नुब्रा 1, नुब्रा 2, नुब्रा 3 एंड नुब्रा 4। तो उनकी प्लानिंग ये थी, जो हमारा मेन टारगेट है .5140 उसको हम डिस्ट्रॉय करें, ताकि उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो हमारी सेना है वो जो हाईवे के पास खड़ी है वो वहां से चली जाए और वो अपनी पहाड़ों पर चढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो अब जो थी इसमें एंट्री होती है Mi-17 गनशिप हेलीकॉप्टर की। तो हमारे जो हेलीकॉप्टर थे वो बिल्कुल ही अपनी मिनिमम स्पीड और मिनिमम ऑल्टीट्यूड से आगे बढ़ते रहे 26 मई को। पर उन्होंने ऐसा इसलिए करा ताकि जो दुश्मन है वो हमें ज्यादा अच्छे से देख ना सके। अगर हम ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे जाते वो तो हमें वैसे ही स्पॉट कर लेते। और जो पाकिस्तानी सेना थी उस जगह पर, उनके पास काफी आधुनिक हथियार थे उस टाइम के। उनके पास दुस्का और KP-BT जैसी तो मशीन गन्स थी, और स्टिंगर और एंसा मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो वो पूरा उन्होंने एज अ एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा था। वहां पे कोई भी अगर एयरक्राफ्ट आएगा या हेलीकॉप्टर आएगा तो उसको वहीं पे स्पॉट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी उन्होंने, हमारे एयरफोर्स वालों ने भी इसका एक थोड़ा क्लेवरली रिप्लाई करा। उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर्स के अंदर इक्विप करा इंफ्रारेड फ्लेयर सिस्टम, जो एक हीट प्रोड्यूस करता है, और जिनकी जो भी मिसाइल्स होंगी वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगी उसे देख के, और हमारे मेन टारगेट को वो टच नहीं करेंगी। तो धीरे 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 बढ़ने के बाद एक टाइम आया जब वो हमारे दुश्मन को विजिबल हुआ हेलीकॉप्टर, और जैसी नुब्रा 1 हेलीकॉप्टर आया उन्होंने वहां पे देखा, और जो पाकिस्तानी सेना थी वो देखती ही भौचक्की रह गई। उन्होंने देखा जो कार्गो हेलीकॉप्टर है, ट्रूप्स हेलीकॉप्टर, वो ऐसा हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर बन गया, क्योंकि उसके जो हार्ड पॉइंट्स थे उसके अंदर तो काफी ज्यादा रॉकेट्स और वेपन्स विजिबल थे। तो उसी के जवाब में हमने अपना रॉकेट अटैक शुरू करा और उनकी जो पोस्ट थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जो वहां पे पाकिस्तानी और पोस्ट थी उन्होंने फिर अपना सरफेस टू एयर मिसाइल और मशीन गन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जो हमारे फ्लेयर्स और वो शाफ्ट थे उन्होंने उस अटैक को थोड़ा सा कम कर दिया। पर उस टाइम एक मेन प्रॉब्लम जो आई वो ये थी, जो हमारा थर्ड नुब्रा हेलीकॉप्टर था उसका इंफ्रारेड फ्लेयर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था।
तो उसी को लेके विंग कमांडर AK सिन्हा सबसे ज्यादा चिंतित थे उस समय, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसका जब इंफ्रारेड फ्लेयर वर्क नहीं कर रहा तो कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल आके सबसे पहले इसी हेलीकॉप्टर को टारगेट करेगी। तभी उन्होंने कहा कि इस मिशन को यहाँ पे अबॉर्ट कर दिया जाए। पर हमारे वीर शूरवीरों ने कहा कि हम मिशन को अबॉर्ट नहीं करेंगे, भले ही हमारी जान चली जाए भारत माता के लिए। तभी उन्होंने पूरा अपना प्लानिंग के अकॉर्डिंग अटैक करा। फिर नुब्रा 2 ने भी अपनी पोजीशन ली और जैसे ही नुब्रा 3 आया उसने भी अप्रॉक्स 2 पोस्ट को तबाह कर दिया और उस पर अराउंड 5 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दागी गई थी। उन 5 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी उसने बड़ी क्लेवरली डॉज कर दिया बिना इंफ्रारेड फ्लेयर्स होने के बाद भी। पर जैसे ही उसका हल्का सा बैलेंस आउट हुआ या कुछ भी हुआ तो एकदम से आकर उसको एक सरफेस टू एयर मिसाइल लग गई और वो घूमता घूमता खाई में गिर गया। अपने एक साथी हेलीकॉप्टर को देखते होते हुए भी एयरफोर्स के विंग ने अपना साहस नहीं खोया और उन्होंने पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग अटैक करा और टोरलिंग टॉप से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। फिर उसी के बाद जैसे ही हमारी सेना को पता चला कि वो पोस्ट खाली हो गई है तो उन्होंने साहसता पूर्वक उस पहाड़ की चढ़ाई शुरू करी और वहां से हैवी शेलिंग और बॉम्बार्डिंग करके पाकिस्तानी सेना को धीरे धीरे खदेड़ना शुरू करा। और दूसरी तरफ जो हमारा टाइगर हिल था वहां पे विक्रम बत्रा कह चुके थे ये दिल मांगे मोर, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो 80% तक का टारगेट था कारगिल वॉर का वो खत्म हो चुका था। फिर जैसे अगर हम हाइट पे पहुंच गए, फिर हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि दुश्मन जो नीचे उनको मारना, पर फिर भी उसमें हमारे ऑलमोस्ट काफी सारे ट्रूप्स शहीद हुए थे। जो हमारे पायलट और क्रू नुब्रा 3 हेलीकॉप्टर में वीर गति को प्राप्त हुए थे उनको बाद में एयरफोर्स मेडल से सम्मानित करा गया और जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर थे AK सिन्हा उनको वीर चक्र से भी सम्मानित करा गया। और जो हमारे टाइगर हिल के हीरो रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा उनको मरण उपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित करा गया और ये परम वीर चक्र भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। आज भी कारगिल युद्ध के 22 साल बाद जो वहां पे बोफोर्स तोपों की गरज की गूंजें होती हैं वो हमेशा उन वीर सपूतों जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा और के बलिदानों को हमेशा याद रखेगी और उनको हमेशा हमारी पीढ़ी तक लेके जाएगी। उन्होंने अपना बलिदान देके ना भारत का सिर झुकने दिया और ना ही कभी झुकने देंगे। आज हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि हम आज विजय दिवस के मौके पर हम आपको उन वीर सपूतों की वीर गाथा की याद दिला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।